हेलो फ्रेंड्स, वीएस कैड में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 5 देखेंगे, एडवांस्ड डायमेंशनिंग टेक्निक्स एंड बेस फीचर ऑप्शन। तो इसमें जो हमारा मेन पॉइंट है वो हमारा बेस फीचर है। तो आज हम बेस फीचर के अंदर जो हमारा एक्सट्रूड फीचर है ये हमारा मेन पॉइंट है। आज के इस वीडियो में हम एक्सट्रूड फीचर सीखेंगे। एक्सट्रूड फीचर्स के अंदर सॉलिड बेस हम कैसे तैयार करेंगे, थिन बेस कैसे तैयार करेंगे, तो आज हम ये इस वीडियो में सीखने वाले हैं। आज हम फीचर्स सीखने वाले हैं। फीचर्स के अंदर जो हमारा एक्सट्रूड बेस है आज हम ये देखेंगे। इसमें क्या है, सबसे पहले हमें स्केच बनाना है। हमने ये रेक्टेंगल बना लिया। इस रेक्टेंगल को हमें क्या करना है, 3D में कन्वर्ट करना है। इस पर हमें फीचर्स बेस एक्सट्रूड हमें यूज करना है। तो सबसे पहले क्या है कि जब भी हमारा स्केच प्रॉपर तैयार हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसको हम फुली स्केच करेंगे। फुली स्केच करने के लिए अगर हमने इस स्केच में कोई भी डायमेंशन नहीं दिया हुआ है तो स्केच करने के लिए, फुली डायमेंशन देने के लिए हम डिस्प्ले एंड रिलेशन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम फुली स्केच पे जाएंगे। जैसे हम फुल स्केच को क्लिक करेंगे हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, ऑल एंटिटीज इन स्केच या सिलेक्टेड एंटिटीज। फिर हमारे पास क्या है, जो भी हमारे पास एंटिटीज है हमने उसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने से पहले हमारे पास जो डायमेंशंस का ऑप्शन है हम वो देख लेते हैं। हमें सारे रिलेशंस चाहिए तो रिलेशन पे टिक होना चाहिए। इस बार डायमेंशंस के अंदर हमें क्या है, बेस लाइन से चाहिए। तो हमें यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं तो हम बेस लाइन से करेंगे। बेस लाइन के बाद हमारा जो पॉइंट होगा वो हमारा ये होगा, ओरिजिन पॉइंट। हम ओरिजिन पॉइंट से डायमेंशन देना स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद क्या है, वर्टिकल डायमेंशन स्कीम जो है हमारा, या तो हम चैन के अंदर कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है कि हमारा चैन क्या होता है, बेस लाइन क्या होती है, या फिर ऑर्डिनेट क्या होता है। इसके बाद क्या है हमारे पास कि डायमेंशन प्लेसमेंट जो होगा वो अबव स्केच होगा, बिलो स्केच होगा, राइट ऑफ स्केच होगा या लेफ्ट ऑफ स्केच होगा। सबसे पहले हम देखते हैं बेस लाइन से, बिलो स्केच, लेफ्ट ऑफ स्केच। यहाँ हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट होते ही हमारे पास क्या हो गया, हमारा जो स्केच होगा वो नीचे यहाँ फुली डिफाइन शो होगा। इसके बाद हम ओके करेंगे तो हमारा जो स्केच है वो हमारा फुली डिफाइन हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, फीचर बॉक्स में जाएंगे और एक्सट्रूड का ऑप्शन चूज करेंगे। जैसे हम एक्सट्रूड का ऑप्शन चूज करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। तो ये हमारे पास जो सबसे पहले एरो है इस पर हम क्लिक करके इसकी जो बॉस, एक्सट्रूड बॉस है, हम इसको कम और ज्यादा कर सकते हैं। इसके लेंथ में हम चेंजेस कर सकते हैं। हमें इस साइड देना है या फिर हमें बैक साइड में देना है तो हम इस एरो को क्लिक करके और बैक साइड पे भी ले जा सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा मैनुअल, अगर हमें मैनुअल देना है अपने माउस से। इस वक्त क्या होता है, अगर हम डायमेंशन की बात करें तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमें ये फ्रॉम में हमारा स्केच प्लेन होना चाहिए, क्योंकि ये स्केच प्लेन से ही हम काम कर रहे हैं। इस वक्त क्या होता है, हमारा सबसे पहले ब्लाइंड आता है। ब्लाइंड में क्या होता है कि हम जो भी वैल्यू देते हैं वो हमारा शो होता है। अगर मैंने यहाँ 50 दिया, हमने क्या किया, जैसे हम 50 की वैल्यू दी हमने तो हमारी जो होगी वो 50 कंप्लीट हुई। तो हमारी जो स्टूडेंट बॉस की लेंथ है वो हमारी 50 हो गई। इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है वो हमारा ड्राफ्ट है। ड्राफ्ट में हम क्या करते हैं, अगर हमने ड्राफ्ट ऑन किया तो ये डिग्री के लिए बोलते हैं कि हमें कितनी डिग्री अपने एक्सट्रूड बॉस को ड्राफ्ट करना है। कोई भी ऑब्जेक्ट है हमने उसको क्या किया, एक्सट्रूड बॉस में कन्वर्ट कर दिया। तो एक्सट्रूड बॉस में कन्वर्ट करने के बाद हमने उसको थिकनेस देने के बाद हमें ड्राफ्टिंग करनी है, ड्राफ्ट करना है। ड्राफ्ट का मतलब होता है फ्रेंड्स, किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी एंगल में ड्राफ्ट करना। हमने यहाँ डिग्री दे दी 5, तो हमारी ये 5 डिग्री में अंदर की तरफ क्या हो गई, ये ड्राफ्ट हो गई। यानी बाहर से हमारी ये अंदर की तरफ ड्राफ्ट हो गई। अगर हमें आउटसाइड के लिए देना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ ड्राफ्ट आउटवर्ड है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो स्केच होगा वो आउटवर्ड के लिए ड्राफ्ट हो जाएगा। ओके करेंगे तो हमारा एक्सट्रूड बॉस कंप्लीट होगा आउटवर्ड के ड्राफ्ट के साथ। अगर हम इसमें ड्राफ्ट नहीं देते हैं, अगर हमें इसे एडिट करना है, जब हमने क्या किया, हमें ड्राफ्ट नहीं चाहिए या फिर हमें 2 डिग्री चाहिए था या 5 डिग्री चाहिए था, हमने 1 डिग्री ड्राफ्ट दिया है। अगर हमें इसे एडिट करना है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ जाएंगे, जो भी फीचर हमने यूज किया इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास जो पहला ऑप्शन आता है वो एडिट फीचर का आता है। तो हमें एडिट फीचर पर क्लिक करना है। एडिट फीचर पर क्लिक करने के बाद हमारे पास वो ऑप्शन वापस ओपन हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास क्या है, डायरेक्शन 2 है। डायरेक्शन 2 में हम क्या करते हैं, अगर हमें
अदर साइड भी हमें ड्राफ्ट करना है, अदर साइड भी हमें क्या करना है, एक्सट्रूड बॉस यूज करना है, तो हम सेकंड डायरेक्शन के लिए सेकंड डायरेक्शन पे क्लिक करेंगे। सेकंड डायरेक्शन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास क्या है, सेम पहले डायरेक्शन 1 के जैसा हमारे पास सेकंड डायरेक्शन ऑप्शन खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद हमारे पास ब्लाइंड है, ब्लाइंड के बाद हमने क्या बोला था कि जो हमारा लेंथ है हम वो अपने आप दे सकते हैं। हम मुझे सेकंड डायरेक्शन में 60 चाहिए, तो मैंने 60 करके 60 दे दिया, तो हमारे पास 60 हो गया। इसके बाद हमें ड्राफ्ट नहीं चाहिए, तो हम इसमें ड्राफ्ट नहीं देंगे, और हमारा जो एक्सट्रूड बॉस होगा वो सीधा होगा, स्ट्रेट होगा। हमने ओके किया, तो सेंटर से हमारे पास बोथ डायरेक्शन में हमारे पास एक्सट्रूड बॉस हमने यूज कर लिया। पहले वाले के अंदर हमने कोई भी ड्राफ्ट नहीं दिया, लेकिन जो फर्स्ट टाइम जो सबसे पहले हमने बनाया था उसमें हमने 5 डिग्री का ड्राफ्ट दिया है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक्सट्रूड बॉस यूज किया। हमारा स्केच है वो फुली डिफाइन है। इस बार हम चलते हैं एक्सट्रूड बॉस। एक्सट्रूड बॉस के बाद हमारे पास ऑप्शन क्या है कि अगर हमने एक सिंपल लाइन क्लिक की है, हमने अपने स्केच को क्लोज नहीं किया है, तो उस समय क्या होता है कि हमारा जो फीचर्स यूज होगा, एक्सट्रूड बॉस के अंदर फीचर यूज होता है, वो यूज होता है थिन फीचर। थिन फीचर के अंदर क्या होता है कि हमारी एक सिंपल लाइन होती है, वो लाइन हमारी एक थिकनेस के रूप में कन्वर्ट होती है, जिसको हम थिन फीचर बोलते हैं। इसमें हमारा 1 डायरेक्शन और 2 डायरेक्शन में होता है। तो सबसे पहले हम थिन फीचर देखते हैं, तो हमारे पास यहाँ 1 डायरेक्शन के लिए ऑप्शन आ रहा है, फिर मिड प्लेन के लिए, यानी जो हमने स्केच बनाई हुई है वहां से हमारी मिड के अंदर यानी दोनों तरफ जो होगी वो हमारी एक्सट्रूड होगी। एंड जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो 2 डायरेक्शनल है। 2 डायरेक्शनल मतलब दोनों तरफ सेम होगा। अगर हमने 10 वैल्यू दी है तो पहले 10 कर सकते हैं डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, या फिर हम दूसरे को हम 5 भी कर सकते हैं, और पहले वाले को हम 10 कर सकते हैं, या फिर हम दोनों को अलग अलग डायमेंशन दे सकते हैं। तो ये हमारे क्या है, थिन फीचर है। थिन फीचर के अंदर हमारे पास सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा क्या है, 1 डायरेक्शन के अंदर क्या शो होता है। सबसे पहले हमने 1 डायरेक्शन दिया, 1 डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो है वो नीचे की तरफ है, यानी बाहर की तरफ है। हमारे स्केच से जो हमारा एक्सट्रूड बॉस है वो बाहर की तरफ है। अगर हमें अंदर की तरफ करना है तो हम यहाँ से डायरेक्शन इसकी चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन पे क्लिक करके हमारा रिवर्स डायरेक्शन हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसकी थिकनेस जो देनी है वो हमें देनी है 5, तो हमें 10 के बजाय हमें 5 पे क्लिक करना है, और हमारी थिकनेस 5 हो गई। 5 होने के बाद जैसे हम ओके करेंगे तो हमारे पास हमारी जो स्केच थी उससे 5 का हमें थिकनेस लेकर के और हमने एक्सट्रूड बॉस कंप्लीट किया। इसके बाद जो हमारा सेकंड ऑप्शन आता है वो आता है मिड प्लेन का। हमने मिड प्लेन से दिया, और इसके लिए हमें कितनी थिकनेस रखनी है, एक्सट्रूड बॉस हमारा कितना थिक होगा, इसके लिए हमें क्या करना है, ऊपर हम डायरेक्शन 1 के अंदर वैल्यू देंगे। तो हमने इसको 50 रखना है, एंड हमें इसमें कोई भी ड्राफ्ट नहीं देना, और 2 डायरेक्शन में हम चलते हैं। और पहले वाले के अंदर जो हमारा है वो मैंने दिया हुआ है 5, एंड सेकंड वाले के अंदर जो सेकंड डायरेक्शन होगी उसमें हमने 10 दे दिया। तो ये जो लाइन है ये हमारी स्केचिंग लाइन है। स्केचिंग लाइन से आउटसाइड यानी बाहर की तरफ जो है हमारा, वो हमने उसमें 5 की थिकनेस दे रखी है, और इनसाइड जो है अंदर की तरफ उसमें हमने 10 की थिकनेस दे रखी है। इस वजह जैसे हम ओके करेंगे, ओके करने के बाद हमारे पास क्या है, हमारा स्केच बन के तैयार हो गया। हमारी जो एक्सट्रूड बॉस हो गई वो बन के तैयार हो गई। हमारे यहाँ पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद 2 डायरेक्शनल हो गया, 1 डायरेक्शन में हम वापस चलते हैं, एंड ऑटो फ्लिट कॉर्नर को देखते हैं। ऑटो फ्लिट कॉर्नर क्या है कि जो भी हमारा ये कॉर्नर है वो ऑटो फ्लिट हो जाएगा, यानी यहाँ जो कॉर्नर है हमारा वो ऑटो फ्लिट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने स्केच के अंदर ऑटो फ्लिट कॉर्नर भी दे सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।